हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमने जो स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1। और आपको पता है यूनिट्स आजकल बहुत बड़े हो गए, मतलब कि 8 ही यूनिट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो यूनिट्स जाहिर सी बातें बड़े होंगे। हमने जो है सिलेबस में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डे नंबर 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो आज की हमारी डे है डे नंबर 2। और पहली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति, दायरा, विधियां। ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, मतलब कि राजनीति विज्ञान और जो दूसरे समाज में चलने वाले विज्ञान है, चाहे वो आपका अर्थशास्त्र हो सकता है, जो है नीति शास्त्र हो सकता है, समाज शास्त्र हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इन चीजों से क्या संबंध है, किस तरीके से ये कनेक्टेड है जो दूसरे सामाजिक विज्ञान है उनसे। समाज शास्त्र हो सकता है, उससे किस तरीके से कनेक्टेड है राजनीति शास्त्र। तो सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं कि राजनीति और नीति शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो अगर आप देखोगे कि नीति शास्त्र में क्या होता है, नीतियां बनाई जाती हैं कि एक अच्छा आचरण क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट पे बात किया जाता है कि एक अच्छा आचरण एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, और उसी को नीति कहते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो राजनीति शास्त्र का भी क्या काम है कि राज्य में एक जो इंसान है, जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो अच्छे काम करे, उनके अच्छे नीतियां जो बनाई जाए वो बेटर हो। तो एक तरीके से कह सकते हो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन दिख रहा है ना कि राजनीति और नीति शास्त्र में क्या है, संबंध है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मुख्य मुख्य टॉपिक्स के रूप में बात करें तो राजनीति की नीति शास्त्र पर काफी निर्भरता है। जैसे कि आप बात करोगे कि प्राचीन समय से आप देख लोगे कि राजनीति को या फिर धर्म को, मतलब राज्य को जो है एक तरीके से नैतिक संस्था के रूप में देखा जाता है कि राज्य जो है एक नैतिक संस्था है। राजा ईश्वर का भेजा हुआ वरदान, ऐसे माना जाता है ना कि राजा ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं नैतिकता से, धर्म से भी कनेक्टेड हो जाता है। तो नैतिकता एक बहुत मूल भूमिका है, एक बहुत मूल पॉइंट है जो है राज्य का। तो इस तरीके से जो नीतियां बनाई जाती हैं, नैतिकता से ही नीतियां आती हैं कि क्या आचरण होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, अच्छाई ये है, बुराई ये है। तो अच्छाइयां जो बनाई जाती हैं वो नीतियां क्या है, वो नीतियां ही राज्य के लिए भी इंप्लीमेंट होती हैं। राज्य में भी वही नीतियों को फॉलो किया जाता है। और महात्मा गांधी भी इसी बात को कहते थे कि बिना धर्म के कोई भी राज्य राज्य नहीं होता है। अरस्तु इसी पॉइंट पर कहते हैं कि राज्य जो है वो अपने आप में एक नैतिक संस्था है, एक नैतिक इकाई है। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं जो राजनीति विज्ञान है या राजनीति में हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नीति शास्त्र पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहीं से नीतियां उठाई जाती हैं और वही नीतियां क्या होती हैं, समाज में चल रही होती हैं, और उन्हीं नीतियों को राज्य में फॉलो किया जाता है और एक राज्य चलता है। तो इस तरीके से नीति शास्त्र पर कहीं ना कहीं राजनीति डिपेंड है। तो एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में। दूसरा चीज है आपका कानून नैतिक मान्यताओं पर आधारित होता है। देखो इस बात में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो किस चीज पे काम करती है। जैसे आज आपकी गवर्नमेंट है, किस चीज पे काम कर रही है, कानून पे। और कानून कैसे बनते हैं, कानून बनते हैं लोक नीतियों से। लोगों का एक जो प्रचलित नीति होता है, एक प्रचलित व्यवहार करने का तरीका होता है, उसी के आधार पर कानून बनाया जाता है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि जो समाज में प्रचलित व्यवहार होता है या प्रचलित नीतियां होती है, कानून भी उसी के रिलेटेड बनाया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाओं से, लोगों के सेंटिमेंट से या लोगों का एक कल्चर के साथ वो कनेक्शन बन चुका है। तो कानून नैतिक मान्यताओं पर ही आधारित होते हैं। तो नैतिक मान्यताएं जो फॉलो कर रहे हैं तो उसी से कानून बनता है और कानून से राज्य चलता है। तो एक तरीके से ये कनेक्शन जो है नैतिकता का, नीति शास्त्र का कनेक्शन जो है राजनीति के साथ जुड़ रहा है। तीसरी चीज है राज्य द्वारा नैतिक जीवन को संभव बनाना। मतलब नैतिकता तो है, नीतियां हमने बना लिया, नीतियां बहुत अच्छी अच्छी बन गई, पर अगर राज्य ही ना हो तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया ही नहीं जा सकता है। तो राज्य क्या करता है, नैतिक जीवन को संभव बनाता है कि हाँ तुम्हें ऐसी सिचुएशन दी जा रही है कि तुम इसमें एक नैतिक जीवन जी सकते हो, अदरवाइज सिचुएशंस ही ऐसी आ जाएंगी, आप नैतिक जीवन जियोगे कैसे। तो राज्य क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन दे रहा हूं, इसमें तुम नैतिक जीवन जी सकते हो। अगला चीज भी इसी से रिलेटेड है कि राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाती है, कि राज्य द्वारा ही मूल्य तो नैतिक बन गए, हमने रूल्स बना दिया, रेगुलेशंस बना दिया, लेकिन उसको रियल रूप में फॉलो कौन करवाएगा, वो तो राज्य ही करवाता है ना। राज्य ही कानून बनाता है और कानून जो नीतियों से आपके बना है, लेकिन जब वो कानून बन गया तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब उस पर एक्शन लिया जा सकता है, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा अगर तुमने वो काम नहीं किया या उस काम के खिलाफ तुम काम कर रहे हो।
तो नीतियां जब तक थी कि हाँ यार ये मतलब नैतिक रूल है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये तुम्हें करना चाहिए, लेकिन जब तक वो चाहिए है वो नीतियां हैं, जैसे ही वो कानून बन गया देन यू हैव टू फॉलो दैट। तो उसी लिए कहा जाता है कि राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति और नीति शास्त्र के बीच में एक गहरा संबंध है। नीति शास्त्र नीतियां बनाता है और राजनीति उसको फॉलो करवाता है। राजनीति भी क्या है, एक तरीके से यही है कि राजनीति के में राज्य में क्या हो, लोगों का जीवन अच्छा हो, लोगों का आचरण अच्छा हो, लोग अच्छे आचरण करें, लोग अच्छे काम करें, जिससे कि एक राज्य बेहतर बन सके, एक राज्य अच्छे तरीके से वर्क में आ सके। और राजनीति का वही काम है और नीति शास्त्र उसी पे फोकस करता है, उसी के कॉम्पोनेंट्स जो भी है वो देता है। अगला जो टॉपिक है, जो अगला सामाजिक विज्ञान है वो है अर्थशास्त्र। तो राजनीति का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है? अब थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाओगे तो इस दुनिया में जो भी चीजें आज हो रही हैं या जिस भी बेस पर आपको आंका जा रहा है वो क्या बेस है आपका? पैसा। आपके पास कितना अर्थ है, कितना धन है, कितना पैसा है, उसी बेस पर तुम्हारी पावर है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था, तुम्हारी राजनीति उसी बेस पे चल रही है। तो अगर हम बात करें राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ संबंध और अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, कि अर्थशास्त्र से राजनीति विज्ञान में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो आपको यह पता ही है कि इस दुनिया में जो भी आज इस टाइम पीरियड पे चल रहा है वो क्या है, अर्थशास्त्र की ही देन है। कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति एक राज्य की बदलती है, लोगों का रहने, खाने, उठने, बैठने, व्यवहार करने का पूरा तरीका बदल जाता है। और कार्ल मार्क्स इसी को बताते हैं कि किसी भी राज्य की तकदीर बदलने का या किसी भी राज्य का रुझान बदलने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अर्थशास्त्र। मतलब उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति जिस लेवल की है उस लोगों, वहां के लोगों की जीवन शैली वैसी हो जाएगी। और आगे इसी में बताते हुए कहा गया है कि जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि यूरोप में औद्योगिकीकरण आ गया, तो उससे क्या हुआ, समाज का पूरा रहने का तरीका ही बदल गया। अब जो गवर्नमेंट उसमें रूल्स बनाएगी या गवर्नमेंट उसमें कुछ जो है एक्शंस लेके आएगी कि किस तरीके से इसमें समाज होना चाहिए, किस तरीके से कार्यशैली होगी, वो भी औद्योगिकीकरण को ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा, उपनिवेश को ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा। तो ऐसी राजनीतिक या सोशल व्यवस्था भी बनाई जाएगी जो औद्योगिकीकरण को सपोर्ट कर रही हो। वहीं से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन चीजों का जन्म हुआ। अदरवाइज इससे पहले नहीं था यूरोप में वो चीजें आई बिकॉज ऑफ दैट औद्योगिकीकरण हुआ, तो वो चीजें लाना ही पड़ा। तो जिस तरीके की आर्थिक व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उसी के अनुरूप चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का राजनीति में बहुत ज्यादा देन है। कहीं की भी आर्थिक व्यवस्था, राजनीति को देख लोगे, उसमें जो रूल्स बनाए जाते हैं उस पर भी अर्थशास्त्र का काफी इंपैक्ट होता है। जो अर्थशास्त्री, मतलब अर्थशास्त्र का एक तरीके से कह सकते हो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, रूल्स भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही बनाए जा रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो अपने आप में उनका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। दूसरा जो टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र को क्या देना है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण देन है। क्योंकि जितनी भी आर्थिक ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी पैसे वाले ट्रांजेक्शन है या जो भी बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस किस चीज पर डिपेंड है? वहां की गवर्नमेंट के सपोर्ट पर। अगर गवर्नमेंट वहां की सपोर्ट ना करे तो पैसा ही नहीं बना पाएंगे। पैसा कैसे बनेगा? जब गवर्नमेंट कोई रूल ही निकाल दे, तुम जो बना रहे हो उसको इलीगल घोषित कर दे, तो भाई तो कंपनी जब्त हो जाएगी। तुम करोगे कैसे काम? तुम्हारी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्शन है, उस पर बैन लगवा दे। तो राजनीति का भी सपोर्ट मिलना जरूरी है हमको एक आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए, कि राजनीति उस चीज पर एग्री करे। आप जो चीजें बना रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, राजनीति उस पर एग्री कर रही है और आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, इससे राजनीति को फायदा होगा। तो दिख रहा है ना एक तरीके से ये दो क्या है, डिपेंडेंट है। राजनीति अर्थशास्त्र को सपोर्ट करती है, अर्थशास्त्र राजनीति को सपोर्ट करती है। तो अगर निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एक बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कंट्री की राजनीतिक स्थिति तब तक नहीं बदली है जब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बदली है, और किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति तब तक नहीं बदली है जब तक वहां की राजनीति ने उसका सपोर्ट नहीं किया है। तो एक बहुत गहरा संबंध है और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को अलग करके बताया है एक विद्वान ने कि इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए ना तो ये केवल ढांचा मात्र रह जाएंगे, इनकी रूह निकल जाएगी। तो एक कनेक्शन, एक जो है यूनिटी है इन दोनों की, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र की यूनिटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो समाज शास्त्रों के साथ आज हमने इसका तुलना किया है और इनमें समानताएं बताई है, निर्भरता बताया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध करके जरूर बताएंगे।
तो आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लो। काफी गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, पसीने निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। तो प्लीज शेयर करो यार और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।